देख सकते हैं। उकसा रहे हैं तो बंद कमरों में कितना उकसाते होंगे, और मेरे पास जो अलग से धमकियां आ रही हैं वो अलग है, लेकिन जो लीडर हजरात हैं ना, वालेकुम फ्रेंड, आखिर वो वीडियो मिल चुकी है जिसका मुझे सख्त इंतज़ार था और आप लोगों को भी दिखाना चाहता था मुफ्ती साहब के हवाले से। जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड इस वक्त चल रहा है मुफ्ती साहब के बारे में आपको भी पता है। तो ये मैं वीडियो एक ढूंढ रहा था कि आखिरकार ये जो मुफ्ती साहब से गलती हुई है तो क्या मुगालता लगा है मुफ्ती साहब को और क्या एक्सप्लेन करना चाहते थे उम्मत को और लोगों को क्या समझाना चाहते थे, इस बारे में बहुत कंफ्यूज था। तो आखिरकार वो वीडियो मुझे मिल चुकी है। तो ये सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं तो उसके बाद हम फिर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं बार बार मादरत कर चुका हूं, लेकिन वो तबका मुसलसल धमकियां दे रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, कत्ल की धमकियां, गुस्ताख और जो फुहश गालियां दी जा रही हैं, सबके नंबर भी मैं सेव कर रहा हूं। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक इल्मी लिहाज से बहरहाल मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, क्योंकि जो कुछ मेरे मुखलिस लोग हैं, बाज लोग, मेजॉरिटी ने मुझे गुस्ताख करार नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी उलमा ने, बल्कि उन्होंने इसको एक गलती जरूर करार दिया, इल्मी गलती, गुस्ताख करार नहीं दिया। लेकिन बाज हमारे ही बड़ों से, बाज हमारे ही लोगों ने भी इसको गुस्ताखी से ताबीर किया और फिर ये कहा कि मुफ्ती साहब ने जब गुस्ताखी से माजरत कर ली है तो अब उनकी जान छोड़ दो। तो इसको भी बाज शिद्दत पसंद लोग कह रहे हैं, देखो इनके अपने बड़े कह रहे हैं कि उन्होंने गुस्ताखी की है। इसलिए मुझे गुस्ताखी के लफ्ज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मेरे लिए जरूरी हो गया है। वजह उसकी है कि जो मखसूस तबके के कुछ लोग हैं, जो उनके लीडर बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं और अपनी आवाम को, जो आम लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं मेरे कत्ल पे। खुली वीडियो में जब इतना उकसा रहे हैं, आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। जब खुली वीडियो में इतना उकसा रहे हैं तो बंद कमरों में कितना उकसाते होंगे, और मेरे पास जो अलग से धमकियां आ रही हैं वो अलग है। लेकिन जो लीडर हजरात हैं ना एक मखसूस तबके के, वो बार बार जो है ना गुस्ताख की सजा सरतन से नारे भी यही लग रहे हैं। जैसे ये थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है, उसमें जो थाना उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं एक क्राउड की शक्ल में, ये गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। तो मैं इस गुस्ताख के लफ्ज़ को आज इल्मी अंदाज से एक्सप्लेन करूंगा, तहकीकी जवाब भी दूंगा, इल्जामी जवाब भी दूंगा कि अगर आप मुझ पे गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं तो फिर आप इन लोगों पे भी गुस्ताखी के फतवे लगाएं, ताकि जो सादा लौह लोग हैं, जो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो गलतफहमी के शिकार हो गए, मुझसे बदगुमान हो गए, मुफ्ती साहब ने वाकई गलत गुस्ताखी तो वायरल की है, बाज़ लोग ये कह रहे हैं। तो मैंने जो गलती की है उसे मैं रुजू कर चुका हूं, गुस्ताखी मैंने नहीं की है। तो अब मैं इस पे शुरू करता हूं। देखिए, मेरा जो बयान था, मैंने उसमें ये बात कही जो कि गलत अल्फाज थे। मैंने कहा कुरान में ग्रामर के लिहाज से ये गलत है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। ये कुरान का मैं मुजज़ा बयान कर रहा था कि जो ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक हुई वो बाकी रखी गई, लेकिन बयान के दौरान ही मुझे ख्याल हुआ कि ये लफ्ज़ जो ताबीर है, जो अल्फाज है, मेरे मुंह से गलत निकल गए। वजह उसकी है कि कुरान पहले है, ग्रामर के उसूल बाद में वज़ा किए गए। ग्रामर कुरान को देख के लिखी गई है, ना कि कुरान ग्रामर का मोहताज है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मैं अपने लेक्चरों में पहले बयान कर चुका हूं, कई बार बयान कर चुका हूं कि ज़बान ग्रामर की मोहताज नहीं होती, ग्रामर ज़बान की मोहताज होती है। मुझे बयान के दौरान ही अंदाजा हो गया कि अल्फाज मेरी ज़बान से गलत निकले, लिहाजा मैंने बयान में ही उसकी करेक्शन की। तो वो करेक्शन क्या थी जो मैंने चलाई भी है कि ज़ाहिरी लिहाज से है, हकीकत में नहीं है, ज़ाहिरी लिहाज से। ज़ाहिर का मतलब है कि हकीकत में कोई गलती नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि ग्रामर के कायदों के खिलाफ। मेरा ख्याल ये था कि इससे लोग मुतमईन हो गए होंगे, लेकिन वो भी मेरी गलती थी। मुझे उसमें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करना चाहिए था और उसी बयान में मादरत कर लेनी चाहिए थी, वो भी मैंने नहीं की। ये भी जो मेरा इसकी भी गलती का मैं इतराफ़ करता हूं। तो लेकिन मकसद यही था कि हकीकत में कोई गलती नहीं। ज़ाहिरी लिहाज से गलती का मतलब क्या था कि भाई कुरान में कुछ बातें ऐसी हैं जो आम नहवी कायदों के, जो कायदे बाद में इजाद किए गए हैं, उनके खिलाफ। ये बात सिर्फ मैंने नहीं लिखी है, ये और भी लोग लिख चुके हैं, खुद बरेलवी उलमा लिख चुके हैं। ये देखें, मुक़द्दमा तफ़सीर नईमी, मुसन्निफ़ हकीम उल-उम्मा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ये बरेलियों के बड़े आलिम हैं, सफ़र नंबर 20 पे लिखते हैं, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहिल्लाह, अब देखिए कुरान का आम कायदा है अलैहिल्लाह, लेकिन कुरान में लिखा है अलैहिल्लाह। ग्रामर का आम कायदा है अलैहिल्लाह, लेकिन पढ़ा जा रहा है अलैहिल्लाह। इसी तरह वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, अब आम कायदा जो नहव के तालिब जानते ही है, वमा अंसानीही, लेकिन जो अहमद यार साहब हैं, मुफ्ती अहमद यार साहब, जो बरेलियों के बड़े आलिम, वो कह रहे हैं कि ये भी आम कायदे के खिलाफ है, मा अंसानीहु है। और तीसरी मिसाल वही दी जो मैंने अपने बयान में दी थी, लनस्फान बिन नासिया, तो ये भी उन्होंने मिसाल दी। अब मैं पूरी बात दोबारा पढ़ता हूं, मसलन अलैहिल्लाह मा अंसानीहु लनस्फान वगैरह, दोबारा ये इबारत पढ़ देता हूं मैं। ये लिखते हैं बरेलियों के आलिम, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहिल्लाह मा अंसानीहु लनस्फान वगैरह। तो मोहतरम ने भी ये फरमाया कि नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, जबकि मैंने क्या कहा था, बज़ाहिर ग्रामर के खिलाफ है, बज़ाहिर ग्रामर के लिहाज से गलत है। तो मैंने तो फिर भी बज़ाहिर का लफ्ज़ लगा दिया था। तो मैं फिर भी मानता हूं कि मेरी गलती थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था और उसी वक्त अपने अल्फाज से रुजू कर लेना चाहिए था, लेकिन बाद में मैंने रुजू रिकॉर्ड करवाया। उसकी क्या वजूहात थी, ये भी मेरी गलती है, बगैर तावील के इसको भी अपने खाते में डालता हूं। लेकिन इस अमल को आप गुस्ताखी नहीं करार दे सकते। अगर आपने गुस्ताखी करार देना है तो बरेलवी के इन आलिम के अमल को भी और इनकी इबारत को भी आप गुस्ताखी करार दें। और मैंने तो इन अल्फाज से तौबा कर ली, इन आलिम ने तो तौबा भी नहीं किया। अब तक तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने अल्फाज से तौबा की हो। तो असल मुद्दा मेरा यह है कि ना मेरे अल्फाज को आप गुस्ताखी पर ले जा सकते हैं, ना तफसीर नईमी के मुसन्निफ के अल्फाज, बरेलवी आलिम के अल्फाज को आप गुस्ताखी करार दे सकते हैं। आप इनके अल्फाज को भी इल्मी गलती करार दे सकते हैं, मेरे अल्फाज को भी इल्मी गलती करार दे सकते हैं। ये इल्मी गलती करार देने पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप इस अमल को गुस्ताखी मत करार दें, क्योंकि अगर ये है तो मैं गुस्ताख हूं तो फिर ये भी गुस्ताख है, और वो तमाम उलमा गुस्ताख हैं जिन्होंने इस इल्मी नुक्ते को इस अंदाज से बयान किया। दूसरी रिवायत देखें, अन हिशाम इब्न उरवा अन अबीही क़ाल सअलतु आयशा लहन कुरान इन हादानी लसाहिरान व अन क़ौलिही वल मुक़ीमीन अस्सलाह वल मुअतून अज़्ज़काह व अन क़ौलिही वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन फ़क़ाल या इब्न उख्ती हादा अमलुल कुत्ताब अख़्तऊ फ़िल किताबा, रवाहु तबरी फ़ी तफ़सीरिही जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 18। अल्लामा तबरी रहमहुल्लाह तआला अपनी तफ़सीर की जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 18 में लिखते हैं, और ये रिवायत मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में भी है। फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर जो हज़रत आयशा के भांजे थे, उन्होंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कुरान की बाज़ आयतों के मुतालिक पूछा। ज़ाहिर रिवायतें आम ग्रामर कायदों से हटकर थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उनकी जब तफसीर पूछी तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि ये इब्न उख्ती है, मेरे भांजे, हादा अमलुल कुत्ताब अख़्तऊ फ़िल किताबा, ये कातिबों का अमल है जिन्होंने किताबत में खता की है।
تو यहाँ पे सईदा आयशा का मतलब, खता का मतलब ये नहीं है कि सच्ची मुच्ची में गलती की है, वो खता ये बयान करने के लिए बता रही हैं कि ये जो आम कायदे, जो ग्रामर के उसूल किए गए हैं, ये आम कायदों से हटकर उन्होंने इसको लिखा है। जमहूर हजरात ने यही मफहूम बयान किया है इसका। तो यहाँ भी मैं ये कहूंगा कि क्या आप सईदा आयशा को भी माफ नहीं करोगे? आप ये कहोगे उन्होंने माज़अल्लाह दावा किया कि कुरान में तहरीफ हुई है, कुरान को गलत लिखा गया है और कुरान की किताबत के तरीके गलत थे। या अल्लामा तबरी जो बड़े मुफस्सिर हैं, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, अहले हदीस भी बहुत बड़ा मुफस्सिर मानते हैं, आप उनको गुस्ताख करार देंगे कि उन्होंने सईदा आयशा का ये कौल नकल किया और फिर सईदा आयशा को गुस्ताख नहीं? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं गुस्ताख को गुस्ताख करार ना देना भी गुस्ताखी है। तो क्या माज़अल्लाह आप इन सबको गुस्ताख करार देंगे? जाहिर है आप ये कहेंगे कि एक चीज है जिसको ये अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। और फिर मैं बार बार बताऊं, ये सबका उम्मत का इत्तिफाक है, मैं मुफस्सिरीन के हवाले भी दे सकता हूं और मेरे पुराने बयान भी मिल जाएंगे इस पर, कि ग्रामर कुरान की मोहताज है, कुरान ग्रामर का मोहताज नहीं है। उस जमाने में अरबी के कवायद और ज़वाबित मुंज़बित नहीं किए गए थे, ग्रामर को बाद में वज़ा किया गया है। तो जो अक्सर कायदे और कुल्लिये जो उन्होंने वज़ा किए हैं, तो कुरान की बात आयतें उन अक्सर कायदों पर मुतफिक नहीं होती थी, लेकिन उनकी भी बहुत से हज़रात ने तावील की है। जैसे लनस्फाम बिन नासिया में ऐन के बाद जो नून आ रहा है, तो नून में बहुत से हज़रात ने कहा कि ये ग्रामर के कायदों के मुताबिक है, ये ग्रामर के कायदे के खिलाफ भी नहीं है। मुताबिक इसलिए कि ये जो नून ताकीद है इसको अलिफ के साथ भी लिखा जाता है, उसकी कुछ मिसालें भी दी हैं। तो ये दोनों अक़वाल उलमा में पहले से चल रहे हैं। किसी ने कहा कि बाद में जो कवायद और ज़वाबित वज़ा किए गए, बहुत सारी चीजें उस कायदे पे मुंतबिक नहीं बैठती, तो कोई बात नहीं, इससे कुरान का गलत होना साबित नहीं होता, वजह उसकी ग्रामर तो बाद में आई है। और बाद ने कहा नहीं भाई, ग्रामर जो उस दौर में ग्रामर थी, जो असल है उसके, और उसके शवाहिद भी पेश किए, उन्होंने दलाइल भी पेश किए कि उसके मुताबिक ये ग्रामर के भी मुताबिक है। तो ये शुरू से इख्तिलाफ चला आ रहा है और ये सब किताबियात हैं। अभी तो मेरा मुद्दा सिर्फ ये साबित करना है कि अगर मुझसे अल्फाज में गलती हुई है और आप उसको गुस्ताखी करार दे रहे हैं, जबकि मैं उन अल्फाज से गलती से बार बार रुजू भी कर चुका हूं, तो क्या आप इन बड़े बड़े हज़रात को भी माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र गुस्ताख करार देंगे? तो हमें इस तरह से अमल। माशाल्लाह, वीडियो तो आप देख चुके होंगे। मुफ्ती साहब ने कितने ज़बरदस्त अंदाज से एक्सप्लेन किया अपनी बात को कि मुझसे गलती कहाँ से हुई, कैसे हुई। लेकिन मुफ्ती साहब को जिस तरह के मुफ्ती साहब हवाला दे रहे हैं कि किताबों का, कि वहाँ पे भी ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं, तो क्या ये भी गुस्ताख है? तो ये नहीं कहना चाहिए था, बल्कि मुफ्ती साहब को, इनके वो जो मुफ्ती साहब को इल्म है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। ये जो इनके खबरप्रस्त लोग ऐसे हैं, ऐसे उलमा हैं जिनके मुंह से कुफ्रिया कलमात निकलते हैं, जिस तरह के ये एक मलंग है, कोई इसकी ये खुदा का गुस्ताख है, अल्लाह की गुस्ताखी की है इसने। पीर अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा से ऊपर वाला दर्जा दिया है। अल्लाह पाक ने इजाज़त फरमाया, फरिश्तों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर बीच में आ गए। इसके खिलाफ को धरना दिया किसी ने, कोई निकला बाहर? एक वो इंडिया वाला है, बहुत सारे ऐसे हैं उलमा इसको मौजूद है जो कब्रपरस्त के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या इनके लिए भी ये फतवा होना चाहिए? तो मेरा अवामुन्नास से छोटा सा सवाल है कि अगर आप वो लोग जो कहते हैं कि आप मुफ्ती साहब की गलती को माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुफ्ती साहब की गलती को एक्सेप्ट नहीं करें, उनको सज़ा दें, आपको जो मर्ज़ी है। लेकिन ये जो है ना, फिर इनकी बात को भी आपने उठाना है सोशल मीडिया के ऊपर, इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना है हमने, ठीक है, क्योंकि ये खुदा के गुस्ताख है। तो खैर, इससे एक बात तो ज़ाहिर हो चुकी है कि मुफ्ती साहब जिस अकायद के ऊपर हैं, जिस नज़रिए के ऊपर हैं, वो बरहक है, क्योंकि हलाल पे जो छुरी चलती है हराम पे नहीं चलती। क्योंकि मुफ्ती साहब के मुंह से जो गलत अल्फाज निकले हैं गुस्ताखी वाले, तो अल्लाह ने फ़ौरन पकड़ लिया, उनको दुनिया में ही तौबा रुजू करने का अल्लाह ताला ने उनको मौका दे दिया है कि यहाँ पे गलती हो चुकी है। और मुफ्ती साहब ने आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी पूरा कर दिया है, माफ़ी भी मांग लिया अल्लाह ताला से। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से हुई, तो अल्लाह से उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो ठीक इसी तरह से मुफ्ती साहब ने भी उनकी सुन्नत को पूरा किया और अपनी गलती के ऊपर डट नहीं गए शैतान की तरह, जिस तरह से ये लोग डटे हुए हैं अपनी गलतियों के ऊपर और अपने बाबों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा तस्लीम करते करते ये अपनी गलती को कभी ये गलती नहीं मानेंगे। तो अब सवाल ये है कि इन लोगों को अल्लाह क्यों नहीं पकड़ता? इनको इसलिए नहीं पकड़ता कि इनको अल्लाह ने छूट दी हुई है, जिस तरह से शैतान को छूट है ना, शैतान को अल्लाह ताला ने मोहलत दी हुई है दुनिया में, तो ठीक इसी तरह से इन लोगों को भी मोहलत है। लेकिन मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला ने यहाँ पे मोहलत नहीं दी कि आप जो मर्ज़ी करते रहो। मुफ्ती साहब का जो अकायद हैं, जो नज़रियात हैं, जो उनका तकवा है, तकवे के तोफ़ैल अल्लाह ताला ने फ़ौरन मुफ्ती साहब को पकड़ा है और दुनिया में उनको सज़ा यही दे दी है। लोगों से उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और अल्लाह से रुजू करनी पड़ी, अल्लाह से ही माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये जो इससे भी ये भी ज़ाहिर होता है कि मुफ्ती साहब जिस अकायद और नज़रियात पे रहे तो वो बिल्कुल बरहक है। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। जज़ाकुमुल्लाह।